स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल के इस स्पेशल एपिसोड में जैसा कि जानते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों का व्याख्या सहित सिंहावलोकन करते हैं जिन्हें आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। आज का टॉपिक शैव एवं भागवत धर्म, जिससे कि प्रश्न बनते रहे हैं, जैसे कि अलवार संत कौन थे, कौन सी एकमात्र महिला अलवार संत थी, या नयनार कौन थे, या फिर जो है सबसे पहले भगवान कृष्ण का किस उपनिषद में प्रमाण मिलता है। इस तरह के प्रश्न बनते रहे हैं। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आयोग के द्वारा पूछी जाने वाली किसी भी परीक्षा के लिए ये सेशन रामबाण होगा, चाहे वो आरओ या फिर उत्तर प्रदेश विशेष जो कि मार्च में प्रस्तावित है। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आपके विकल्प हैं, पहला आजीवक, दूसरा मतमयूर, तीसरा मैतम, या चौथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शैव धर्म या शैव संप्रदाय, शैव धर्म वो धर्म था जहां पर भगवान शिव की आराधना, जहां पर भगवान भोलेनाथ की जो है आराधना किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि शैव धर्म में, शैव संप्रदाय में भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि और सबसे पहला इनका प्रमाण जो मिलता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। किसमें? सिंधु घाटी की सभ्यता में। आपसे पूछे कि भगवान शिव का जो है प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, तो आप कहेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मोहनजोदाड़ो से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई जिस पर एक ऐसा चित्र बनाया गया था जिसकी तुलना भगवान पशुपतिनाथ से जो है किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लेक्चर में मैंने उस पर आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का प्राचीनतम धर्म कौन सा है, प्राचीनतम धर्म संप्रदाय कौन सा है, तो शैव धर्म। और यह भारत का प्राचीनतम धर्म है जिसका प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राप्त होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव का ऋग्वेद में रुद्र के नाम से उल्लेख हुआ है। किस नाम से उल्लेख हुआ है? रुद्र के नाम से उल्लेख किया गया है। और इनके लिए कुल 3 सूक्त लिखे गए हैं। कितने सूक्त लिखे गए हैं? 3 सूक्त लिखे गए हैं। आगे चल करके अथर्ववेद में इन्हें महादेव के नाम से संबोधित किया गया है। किसे? भगवान शिव को। भगवान शिव को अथर्ववेद में महादेव के नाम से जो है संबोधित किया गया है। महाभारत और श्वेताश्वर 2 ऐसे जो है धार्मिक ग्रंथ हैं जहां पर इनका नाम जो है सबसे पहले शिव मिलता है। बहरहाल शैव संप्रदाय का अगर जो है बात किया जाए, उप संप्रदाय, शैव धर्म के जो उप संप्रदाय थे, शैव धर्म के उप संप्रदाय, तो उनमें सबसे जो प्राचीनतम संप्रदाय था और वो था कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय को जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे कि लकुलिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लकुलिश। या इनका एक और नाम मिलता है क्या? नकुलिश। और भगवान शिव के जो विभिन्न अवतार बताए गए हैं उनमें लकुलिश को भी भगवान शिव का ही अवतार जो है बताया गया। तो शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम जो संप्रदाय है, जो प्राचीनतम संप्रदाय है, वो कौन सा है? लकुलिश संप्रदाय है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर पर जो है जिसका
नाम आता है वो है शैव, या इसी को जो है लिखा कहीं मिलेगा आपको वीर शैव संप्रदाय, या इसी को जो है लिखा मिलेगा आपको क्या लिंगायत, क्या लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय जो है स्पेशली जो है दक्षिण भारत में, क्योंकि कुछ समय पहले से ये चर्चा में था इसलिए पूछे जाने के चांसेस भी हैं। दक्षिण भारत में भी किस राज्य में, तो आप कहेंगे कि कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक जो है इसके अनुयायी या कहने के धर्मावलंबी आज भी जो है मिलते हैं। शैव संप्रदाय का उप संप्रदाय जिसे वीर शैव या लिंगायत के नाम से जो है जाना जाता है, यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की जाती है और यहाँ जो सबसे बड़ा ग्रंथ है उसे वचन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वचन शास्त्र के नाम से जो है जाना जाता है। किस भाषा में जो है ये लिखा गया है? जी हाँ, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तो इसे कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। लेकिन जो आपके विकल्प में दे रखा है, विकल्प में जो दे रखा है यहां पर वो कुछ इस प्रकार से है। आजीवक संप्रदाय के बाद जो मत मयूर संप्रदाय दे रखा है, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो है ये ही सही विकल्प होगा, क्योंकि शैव संप्रदाय के जितने भी जो है प्राचीनतम संप्रदाय हैं उसमें जो है मत मयूर को जो है सबसे प्राचीन माना गया है, जिसका प्रमाण जो है कहां से मिलता है? महाभारत से मिलता है। महाभारत से मिलता है। ऐसा महाभारत के अंतिम पर्व में लिखा गया है कि पांडवों में से एक व्यक्ति जिनका नाम था जो है नकुल ने मयूर मत, कौन? मयूर मत या मत मयूर, इन्हें एक क्षत्रिय वंश के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया। मत मयूर वंश के लोग भगवान शिव की आराधना करते थे, इसीलिए इसे मत मयूर संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। नकुल ने इस संप्रदाय या कह लें इस वंश के लोगों को जो है पराजित किया था। चेदी वंश के कुछ अभिलेखों से भी मत मयूर का जो है प्रमाण मिलता है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? जी, कौन सा? दूसरा सही होगा। आजीवक संप्रदाय, अगर इसकी बात किया जाए तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था किसने किया था? जी हां, मुखल्ली पुत्र गोशाल, जो भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्त करने से पहले ये प्रथम शिष्य थे। वो अलग बात थी कि स्वामी महावीर से जब इनके मतभेद हो गए तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे वो उनके दामाद जामाता जामाली थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति से पहले कौन थे? मुखाली पुत्र गोशाल। और आपको बता दें आजीवक संप्रदाय जो है किस पर आधारित है? आजीवक संप्रदाय भाग्यवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? भाग्यवाद या नियतिवाद, जिसको हम लोग कहते हैं नियतवाद, या इसी को जो है भाग्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय के लोग जो है मानते थे क्या? जो अपने प्रारब्ध में लिखा है, भाग्य में लिखा है, वही होगा और वो हो करके रहेगा, चाहे आप जो है कितना भी जतन क्यों न कर लें। ये आजीवक संप्रदाय था जो हजारों वर्षों तक जो है चलता रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ साथ अपने बहुमूल्य सुझाव भी जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं थे? आपको जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय जहां भगवान विष्णु के पूजा होती है, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा होती है, इनके मानने वाले जो धर्मावलंबी हैं या जो संत हैं उन्हें अलवार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अलवार के नाम से जानते हैं, अलवार। और कुल कितने अलवार संतों का उल्लेख किया गया है? 1 दर्जन। कितना? 1 दर्जन, माने 12 अलवार संत। उनमें एकमात्र महिला जो अलवार संत हैं जिनका नाम है क्या? अंडाल, या कहीं लिखा होगा अंडाला। ये एकमात्र महिला अलवार संत हैं जिन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। इन्होंने भी भगवान कृष्ण की आराधना की और इनको पति रूप में पाने का प्रयत्न किया था, जैसे कि उत्तर भारत में मीराबाई। ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय, जहां भगवान शिव को की आराधना की जाती है, शैव संप्रदाय के लोग जो थे, शैव संप्रदाय के लोग, उनको कहा गया क्या? नयनार के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? नयनार। तो भगवान शिव की आराधना करने वाले शैव संप्रदाय दक्षिण भारत में नयनार कहलाए। और नयनार संतों की संख्या कितनी है? जी हाँ, 63 है। जबकि अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। जब भारतवर्ष में जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने समाप्त पर था, हिंदू धर्म, सनातन धर्म लगभग समाप्त होने के कगार पर था, तो भक्ति आंदोलन का श्री गणेश शुरुआत वैष्णव संप्रदाय अलवार संतों ने दक्षिण भारत से जो है किया था। अब यहां मैंने बताया कि अलवार संत कितने थे? 12 थे। उनमें जो है कौन, यहां पूछ रहा है नहीं थे, तो जी हां, पोय गई, बिल्कुल पोय गई, या फिर जो है पेय, ये भी अलवार संत थे। पूडम भी अलवार संत थे। तिरुमंगई अलवार संत थे। राजशेखर, ये केरल के राजा थे, राजशेखर ये भी अलवार संत थे। लेकिन तिरुज्ञाना ये अलवार संत नहीं थे। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प होगा? पहला ना, कौन सा सही होगा? दूसरा, क्योंकि यहां पूछ रहा है कि कौन अलवार नहीं थे। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न संख्या 3। इसको अब मैंने पहले ही बता दिया था। नयनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या सूर्योपासक? तो वैसे तो इसका आंसर आप जान गए होंगे। अन्य विकल्पों का अगर जो है हम विश्लेषण करें तो सातवाहन वंश, या जिसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना गया, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने जो है सूर्य की उपासना की। उसके अलावा शक्ति, देवी शक्ति की आराधना जो लोग किए वही जो है शाक्त धर्म के जो है शाक्त धर्म के धर्मावलंबी कहलाए गए, जिसका जो है आदर्श चिन्ह है श्री चक्र। क्या? श्री चक्र। वैष्णव धर्म के अनुयायी दक्षिण भारत में अभी मैंने बताया था क्या कहलाए थे? अलवार कहलाए। इनकी संख्या कितनी थी? 12। नयनार की संख्या कितनी थी? 63। और दिए हुए विकल्प का, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? दूसरा सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को देखें। नेक्स्ट प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या सूरदास? भागवत धर्म, भगवत शब्द से भागवत बना है। भगवत का मतलब ही होता है क्या? पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। और भागवत धर्म के प्रणेता कौन थे? जी हां, भागवत धर्म के प्रणेता स्वयं भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण के लिए मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में हरक्लीज शब्द का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? हरक्लीज। आपसे पूछता है यूनानी साहित्यकारों ने भगवान कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हरक्लीज शब्द का प्रयोग किया है। भगवान कृष्ण का जो है पहला
प्रमाण, लिखित प्रमाण कहां से मिलता है? आप कहेंगे छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। कहां से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। छांदोग्य उपनिषद से जो है मिलता है प्रमाण इनका, जहां पर भगवान कृष्ण को देवकी पुत्र या अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी, दूसरा विकल्प यही सही होगा। याज्ञवल्क जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण पिछले क्लास में भी जो है इस पर चर्चा किया था, जब वैदिक पढ़ाया हूं तो वहां बताया हूं आपको। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? जी हां, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। वेदों को जब सरल शब्दों में लिखा गया तो उसे ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, और यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसको कि शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है, याज्ञवल्क के ऋषि के द्वारा ही लिखा गया। शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत, या शतपथ ब्राह्मण में ही जल प्रलय का सिद्धांत जैसे तथ्यों का उल्लेख किया गया है। गोपथ अगर जो है आपसे पूछता तो गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ जो है अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? अथर्ववेद का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का सिंहावलोकन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? अभी बताया था वासुदेव कृष्ण जो यादव कुल में जन्म लिए, किस युग में जो है इनका अवतरण हुआ था? तो आप कहेंगे कि द्वापर में। कब? द्वापर में जो है इनका जन्म हुआ। भगवान कृष्ण अपना बचपन जिए तो ऐसे जिए कि हर माँ अपने जो है लाडले को कान्हा कह करके पुकारती है, और अपनी युवा अवस्था को जिए तो ऐसे जिए कि आप के विचार और आचरण कुछ बहुत अच्छे हो जाए तो लोग कहना शुरू कर देते हैं बड़े कान्हा बन करके घूम रहे हो। तो भगवान कृष्ण जिनको वासुदेव, हालांकि वासुदेव के नाम से भी संबोधित किया गया, इनके पिताजी थे ये वासुदेव, देवकी के ही पुत्र थे कृष्ण। और कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवत धर्म को मानने वाले लोगों ने यानी भागवतों ने जो है शुरू किया था। देवता के रूप में कृष्ण को जो है सबसे पहले जो है प्रसिद्धि मिली कब? श्रीमद् भागवत गीता के बाद। श्रीमद् भागवत गीता क्या गजब था। महाभारत के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की जो है सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब भगवान कृष्ण ने रिश्ते में अपने जीजा किसको? अर्जुन को जो उपदेश सुनाया, ये साले और जीजा के बीच की जो वार्तालाप है वही श्रीमद् भागवत गीता है, जिस पर कितने पर्व में ये विभाजित है? 18 पर्व में विभाजित, यानी 18 अध्याय हैं। सॉरी, महाभारत में कितने अध्याय हैं? महाभारत में कितने अध्याय हैं? जी हाँ, 18 अध्याय। उसी का एक हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करेंगे। देखें, अगले प्रश्न में जो है आपसे पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? भगवान विष्णु जिनको ऋग्वेद में आकाश का देवता बताया गया, किसका देवता बताया गया? आकाश का देवता बताया गया है। किसे? भगवान विष्णु को ऋग्वेद में आकाश का देवता बताया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार हैं? तो विष्णु पुराण से जो है इस बात का जो है प्रमाण मिलता है। किस पुराण से? विष्णु पुराण से, कि भगवान विष्णु ने विभिन्न रूपों में इस धरती पर कुल कितनी बार जो है अवतार? 10 बार अवतार जो है लिया है? नहीं, 9 बार इनका अवतार हो चुका है। और अंतिम अवतार जिसको कि कल की अवतार जो है कहा जाएगा, ये होने वाला है जब भगवान विष्णु का श्वेत अश्व यानी श्वेत घोड़े पर जो है आगमन होगा। तो कल की अवतार जो है अभी प्रस्तावित है।
भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार था वो कौन सा अवतार, तो इनका जो प्रथम अवतार था यहां दिया भी है, कौन सा, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का जो है रूप धारण करके और प्रलय के समय मनु की जिंदगी बचाई थी और इस तरह इस पृथ्वी से मानव जाति को समाप्त होने से जो है बचाया था। वही श्रद्धा और मनु, उस समय वाली श्रद्धा की बात कर रहा हूं जिन्होंने फिर इस सृष्टि का श्री गणेश किया था। तो भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा, मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार कौन सा, तो दूसरा अवतार जो है कच्छप अवतार था। कौन सा, कच्छप अवतार, कछुआ, जिसमें जब देवताओं और राक्षसों के बीच देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद समुद्र मंथन के लिए मद्रांचल पर्वत, जो वर्तमान बिहार के मुंगेर में स्थित है, मद्रांचल पर्वत का प्रयोग किया गया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मद्रांचल पर्वत को भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण करके अपने पीठ पर जो है धारण किया और इस तरह समुद्र जो है मंथन किया गया। समुद्र मंथन के बाद कितने रत्न निकले थे, 14, जिसमें साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हुई, जिसमें धन्वंतरी प्रकट हुए, जिसमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, इसके अलावा जो है अमृत, विष जैसे कुल कितने रत्न, 14 रत्न जो है प्राप्त हुए। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि समुद्र मंथन जब हुआ देवताओं और जो है असुरों के द्वारा, तो उस समय भगवान विष्णु का कौन सा अवतार था? जी हाँ, कच्छप अवतार, ये दूसरा अवतार था। उसके अलावा जो है अगर जो पूछा जाए भगवान विष्णु का तीसरा अवतार तो कौन सा अवतार था? वराह अवतार था। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके और समुद्र में फेंक दिया, पृथ्वी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके और पृथ्वी को जो है फिर समुद्र से जो है बाहर करने का जो है प्रयास किया है। हालांकि ये बात थोड़ी अटपटा जो है लग रही है जरूर, लेकिन कभी ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो है ये बताया गया है कि जब सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो उसे किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, उसे जब सभी महाद्वीप जो है आपस में एक दूसरे से जो है जुड़े हुए थे तो उसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो है जो सागर क्षेत्र था उसी को जो है पैथालस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैथालस। और ये ज्योग्राफी में भी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में बताया जाता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है जल था। पहले पृथ्वी जो है इस तरह से नहीं थी। बाद के दिनों में कुछ कारणों की वजह से जब पृथ्वी टूट गई तो जो है समुद्री जल जो है उसके अंदर जो है प्रवेश किया। स्थलखंड महाद्वीप कहे गए, जो जल क्षेत्र था उसे महासागर कहा गया। लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा था, वराह अवतार में भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को जल से जो है बचाया था, पृथ्वी को जल से बाहर जो है निकाला था। वैसे तो बहुत सारे प्रसंग जो है हिंदू धर्म की मान्यताओं में जो है बताए जाते हैं। अगस्त ऋषि कभी गुस्साए तो पूरा समुद्र ही पी गए। जी, पूरा महासागर को ही जो है पी गए। बड़ा उनका निवेदन किया गया, तब जा करके जो है वो समुद्र की जिंदगी बची। समुद्र को छोड़े जरूर, लेकिन ऐसे रास्ते से छोड़ दिए कि समुद्र का जल जो है खारा हो गया, यानी उसमें साल्टनेस जो है बढ़ गई। तो कुछ धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं जो थोड़े से विश्वास से जो है परे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखा जाता है। अगला प्रश्न और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन भागवत, सेकंड ऑप्शन श्री मद् भागवत गीता, थर्ड ब्रह्मसूत्र, चौथा उपनिषद। अगर आपसे पूछता वेद त्रयी, मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को, ये बड़ा पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। वेद त्रयी की बात की जाती तो वेद त्रयी में कौन कौन से जो है, वेद त्रयी में कौन कौन से
वेद सम्मिलित हैं, तो आप कहते कि ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा? जी हां, दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद। और तीसरा कौन सा? सामवेद, सामवेद, जिसमें यज्ञ से संबंधित कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। तीनों वेदों में इनमें क्या अंतर है सब बता रखा हूं वैदिक सभ्यता वाले जो है क्लास में, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ऋग्वेद जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में विभिन्न प्रकार के जो है ऋचाओं का रचना किया गया, संकलन किया गया। ऋग्वेद क्या है? विभिन्न देवताओं की स्तुति में, प्रार्थना में लिखी गई ऋचाओं का एक संकलन है। यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांड पर आधारित है। सामवेद ऋग्वेद में लिखी गई ऋचाओं को ही लयबद्ध किया गया, संगीतबद्ध किया गया। साम शब्द का मतलब ही गायन होता है, वेद का मतलब जो है ज्ञान होता है। तो सामवेद में तो सिर्फ 75 ही ऐसे जो है 75 मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद के हैं, बाकी सब तो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। यानी ऋग्वेद के ही जो है मंत्रों को लयबद्ध कर दिया गया, संगीतबद्ध कर दिया गया। और इन 3 वेदों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। लेकिन प्रस्थान त्रयी की बात किया जाए तो जो है बस कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन्हीं 3 को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। भागवत इसका अंग नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है। हो सकता है इसके जगह पर कहीं आपको जो है वेदांत शब्द जो है मिल जाए, तो आप उससे घबराए नहीं, क्योंकि उपनिषदों को वेदांत के नाम से ही जाना जाता है। वेद का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। जैसे इस उपनिषद यजुर्वेद का जो है अंतिम भाग है, इसी तरह अन्य वेदों में भी जो है पाया गया। तो या तो आप कह लें श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, वेदांत, तब भी सही है, या कहें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता, तब भी सही है। प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखें। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, अधिछत्रु, हस्तिनापुर, कामपिल्य या नैमिषारण्य? 60,000 मुनि, कहीं कहीं जो है लिखा होगा 88,000 मुनियों। तो 88,000 ऋषियों की उपस्थिति में महाभारत के रचयिता कौन? वेद व्यास, पराशर पुत्र वेद व्यास, जिसे कृष्णद्वैपायन ऋषि के नाम से जाना गया। इन्हीं के शिष्य के द्वारा, इनके शिष्य के द्वारा महाभारत, संपूर्ण महाभारत का जो है वाचन किया गया, पुराणों का वाचन किया गया। कहां पर? भारत में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। भारत धरती वो धरती जहां देवताओं ने जन्म लेना सौभाग्य समझा, और भारत में भी जिस प्रदेश को उन्होंने चुना वो भारत का उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश। नैमिषारण्य कहां पर है? तो यूपी के सीतापुर जिले में ये पड़ता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि नैमिषारण्य ये वही जगह है जहां महर्षि दधीच ने लोक कल्याण के लिए, देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय के लिए, असुरों के नाश के लिए अपने कट्टर दुश्मन इंद्र से उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया और अपनी हड्डियों को देवासुर संग्राम में अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए दान कर दिया गया। कहा जाता है कि भगवान इंद्र का जो वज्र था वो महर्षि दधीचि की हड्डी का ही बना हुआ था। इसके अलावा 3 धनुष भी बनाई गई थी, जिसमें एक पिनाक थी जो भोलेनाथ की धनुष थी, जिसे जनकपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने स्वयंवर में, दूसरी धनुष गांडीव जिसे कुबेर के द्वारा जो है अर्जुन को प्राप्त हुआ था,
महाभारत में गांडीव ने भी क्या जो है कमाल किया था। बहरहाल प्रश्न में जो है पूछ रहा है, ये 60 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा, महाभारत जिसे कि जय संहिता के नाम से भी जाना गया, किस नाम से? जय संहिता के नाम से भी जो है जाना गया था। और कथा का वाचन किया गया। नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? तो नेमिष नामक कुछ किताबें लिखेगी कि नेमिष नामक जो है यहाँ पर फल पाया जाता था, इसलिए इसे नैमिषारण्य कहा गया। और कुछ किताबों में लिखा गया कि नहीं, ब्रह्मा का जो चक्र था, उस चक्र की जो नेमी थी, नेमी का मतलब जो बाहरी परिधि, सरकमफेरेंस था, वो आकर के इसी स्थान पर जो है गिरा और उसी की वजह से आज भी आप जाए नैमिषारण्य तो बहुत बड़ा जो है बिल्कुल सर्कुलर वृत्ताकार वहां तालाब जो है मिलेगा। वहां पर जो खड़ग बन गया उसे ही जो है नैमिषारण्य के नाम से जाना गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। और इस जगह को वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अब इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में, पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में जो है विकसित किया गया है। अन्य विकल्प पर जो है बात किया जाए तो अहिछत्र जो कि महाजनपद पांचाल, महाजनपद जो है पांचाल की उत्तरी राजधानी थी, जबकि दक्षिणी राजधानी जो है कामपिल्य थी। कामपिल्य, और यहां लिखा भी है विकल्प में, ये दोनों जो है, ये दोनों पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। हस्तिनापुर जो वर्तमान मेरठ वाला जो बेल्ट है, दिल्ली का जो क्षेत्र है, वही महाभारत काल का हस्तिनापुर था, वही महाजनपद काल का जो है कुरु था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न का जो है सिंहावलोकन करते हैं, देखते हैं कि अगले प्रश्न का क्या आंसर होता है। देखिए, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? वेशनगर अभिलेख यह है कहां पर? यह है विदिशा में। कहां पर है? विदिशा। विदिशा कहां पड़ता है? एमपी में। यहां पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया गया है, गरुड़ स्तंभ। और ये गरुड़ स्तंभ तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि गुप्त वंश के जो शासक थे उनका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गरुड़ भगवान विष्णु का जो वाहन है। हेलियोडोरस ये मूल रूप से तो रहने वाला व्यक्ति था यूनान का, नाम से भी आप देख रहे होंगे, लेकिन विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भ्राता भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा स्थापित किया गया था। यह दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। भारत का अतीत कितना गौरवमयी था, जब विदेशों से लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे। अब तो विदेशों से लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया में हुआ करती थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। लेकिन आज हालात ये है, हम लोगों ने इतना प्रगति किया है कि टॉप 100 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, टॉप 20 में टॉप 10 जो स्टैचू है वो इंडिया के हैं, वो इंडिया में है। बहरहाल प्रश्नानुसार दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम ना, दूसरा विकल्प सही होगा, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में कहां है? पिचाजपुरी में, पाकिस्तान का रावलपिंडी का क्षेत्र, रावलपिंडी क्षेत्र। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। अगर पूछे वेशनगर अभिलेख या इसी को हेलियोडोरस अभिलेख जो है कहा जाता है, किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो भानुभद्र के शासनकाल में, भानुभद्र गुप्त, उन्हीं के शासनकाल में इसे स्थापित किया गया। हेलियोडोरस के द्वारा इसे स्थापित किया गया, जहां पर गरुड़ स्तंभ आज भी अपनी जो है उस ही जगह पर स्थित है। इसको किस लिपि में जो है इस पर लिखा गया है? तो पाली भाषा लिखी गई है, पाली भाषा। और लिपि कौन सी लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण किसका शिष्य बताया गया है?
जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाद विष्णु जी का जो अगला अवतार हुआ 10 अवतारों में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पहला जो अवतार था वो मत्स्य था। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा जो है इनका अवतार कच्छप था, या उसी को जो है कुर्मावतार जो है लिखा गया होगा कहीं। तीसरा अवतार कौन था? वराह अवतार था। वराह अवतार जो है इन्होंने लिया था। चौथा इनका जो है कौन सा अवतार था? तो चौथा जो था वो नरसिंह अवतार था। नरसिंह अवतार जिसमें भगवान कृष्ण, या कह लें कि भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करते हैं। क्यों? अपने परम शिष्य प्रहलाद को बचाने के लिए। प्रहलाद को बचाए और प्रहलाद के पापा का ऑपरेशन इन्होंने कर दिया। वो नरसिंहावतार था। उसके बाद परशुराम अवतार, जमदग्नि पुत्र के रूप में इनका अवतार हुआ, छठा अवतार था। रामावतार 7वां अवतार था। कृष्णा अवतार 8वां अवतार था। भगवान बुद्ध ये 9वें अवतार के रूप में, और कलगी जो कि अभी आने वाले हैं, देखिए कब आते हैं। दिए हुए प्रश्न में पूछा गया है छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? आपसे पूछा जाए कि छांदोग्य उपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है, तो आप कहेंगे कि किसका है? जी, इनका है, सामवेद का उपनिषद है। किसका उपनिषद है? सामवेद का उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद में इनको घोर अंगिरस शब्द है। हमारे ये जो है टाइपिस्ट महोदय का कमाल है। घोर अंगिरस ऋषि के ये शिष्य बताए गए छांदोग्य उपनिषद में। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने को संदीपनी शिष्य बताया है। कौन सा? संदीपनी गुरु। आज भी वो आश्रम मध्य प्रदेश का जिला इंदौर में आज भी संदीपनी आश्रम है, जिसको मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा भव्य तरीके से जो है विकसित किया है। तो अगर श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार पूछे तो ये संदीपन के शिष्य थे। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अंगिरस ऋषि के जो है ये शिष्य थे। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का ज्ञात अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म आगे चल करके जो है इसके लिए वैष्णव धर्म का भी उपयोग जो है किया जाने लगा। हालांकि दोनों में अंतर यह है, यहां पर भगवान विष्णु की जो है पूजा की जाती है, जबकि भागवत धर्म में जो है विष्णु के अवतार कृष्ण की जो है पूजा की जाती है। भागवत धर्म का ज्ञात अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? अभी तो आपसे बताया था, वेशनगर अभिलेख, जो कहां पर स्थित है? विदिशा में स्थित है। कहां पर? विदिशा में, एमपी में। और इसे हेलियोडोरस अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। हेलियोडोरस अभिलेख के नाम से भी इसे जाना गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? जी हाँ, दूसरा विकल्प जो है सही होगा ना, तीसरा सही होगा। अन्य विकल्प की बात किया जाए तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव ये जो है राज्यपाल थे, गवर्नर थे। किसके? तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के ये राज्यपाल थे, जिनके द्वारा अयोध्या अभिलेख की जो है स्थापना कराई गई। अयोध्या अभिलेख स्थापित किया गया और इसमें जो है बताया गया कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। अश्वमेघ यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके पीछे पूरी सेना चलती थी। अगर जो है किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोकने की हिमाकत की तो दोनों राजाओं के बीच भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। उन दिनों का ये परंपरा हुआ करती थी। बहरहाल
अश्वमेघ यज्ञ का प्रमाण अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग ने इस अभिलेख की स्थापना उस समय शकों को पराजित करने के बाद जो है कराया था धनदेव के द्वारा। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार तो तीसरा विकल्प सही है, लेकिन ये विकल्प भी, ये मैटर भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, नासिक नहीं है, नासिक है। नासिक वही जगह है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के भ्राता लक्ष्मण जी ने शुक्नखा के नाक का ऑपरेशन किया, वही नासिक है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और बल्लभी गौतमी बलश्री का नासिक जो अभिलेख है, ये किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। किससे? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, इसे इसकी स्थापना समुद्रगुप्त के जो है समुद्रगुप्त के द्वारा कराया गया। और इस पर लेखन कार्य जो है इन्हीं के कवि जो थे, जिनका नाम था हरिसेन। कौन? हरिसेन। हरिसेन के द्वारा जो है कराया गया था। कुछ आपको जानकारी बता दो कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी में पहले अशोक अभिलेख के नाम से जाना जाता था, या कौशाम्बी अभिलेख के नाम से जाना जाता था। कौशाम्बी आज भी प्रयागराज के पास जो है स्थित है। उन दिनों कौशाम्बी जो है कभी महाजनपद काल में जो है वत्स की राजधानी हुआ करती थी। कौशाम्बी में ही इसे रानी अभिलेख के नाम से जो है सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित कराया गया। इसी अभिलेख में सम्राट अशोक की पत्नी कारुवती और उसके पुत्र का भी जो है उल्लेख किया गया था। इसे यहां पर लाने का काम, कहां पर? इसे लाने का काम जो है वर्तमान समय में अकबर के किला में लाने का काम जो है जहांगीर ने कराया था, जहांगीर के द्वारा जो है कराया गया था। इस अभिलेख पर अकबर का भी जो है नाम दिया गया है, जहांगीर का नाम दिया गया है, सम्राट अशोक का नाम दिया गया है। सम्राट अशोक ने तो इसको स्थापित ही कराया था, सम्राट अशोक का नाम दिया गया है। उसके अलावा किसका नाम है? समुद्रगुप्त का नाम दिया गया है। समुद्रगुप्त के विभिन्न अभियानों का नाम जो है दिया गया है, जो कि चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली का मतलब क्या होता है? चंपू शैली का मतलब बड़ा बढ़िया होता है। ऐसे कोई भी साहित्य जो कि गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा जाता है, उसे चंपू शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें अगर आपसे पूछे प्रयाग प्रशस्ति या कौशाम्बी अभिलेख किस वंश से है, तो इसमें सबसे पहले मौर्य वंश, उसके बाद जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, उसके बाद जो है मुगल वंश की जो है जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि इसे ब्रिटिश हुकूमत में तोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में फिर जो है इसे स्थापित कराया गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, सूची 1 का सूची 2 को, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट दीजिए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये कुछ फिलॉसफी दर्शन की बात जो है यहां लिखी गई है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि के द्वारा जो है दिया गया। मीमांसा का मतलब क्या होता है? क्या सही क्या गलत उसका तर्क वितर्क करना, यही जो है मीमांसा है। और सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि ने दिया था। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि के द्वारा जो है दिया गया था। मीमांस जो है जैमिनी के द्वारा जो है दिया गया था। वेदांत दर्शन वेदव्यास जी ने जो है दिया था, वेदव्यास के द्वारा जो है दिया गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें, न्याय दर्शन वेदांत दर्शन अनुष्ठान से, वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित है। इसके अलावा सांख्य दर्शन मीमांसा, अभी मैंने बताया कि
तार्किक चिंतन से जो है संबंधित है। सांख्य दर्शन ये क्या, सांख्य दर्शन जो है आत्मज्ञान से संबंधित है, ये वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण से संबंधित है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी को भी देख ले, मीमांसा 4 यानी बी का चौथा कहां दिया है, यहां 2 जगह नहीं दिया है, तो ये 2 विकल्प तो जो है ऐसे ही जो है सही हो ही नहीं सकते हैं। बी का 4 बस यही दिया ही है, तो यही सही ही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित नहीं है? वेरी सॉरी, ये वराकरी है। कौन सा? वराकरी, जिसका मतलब ही होता है तीर्थ यात्रा। क्या होता है? तीर्थ यात्रा। और वराकरी संप्रदाय के जो लोग हैं ये किसकी पूजा करते हैं? विठल दास की पूजा करते हैं। विठल दास या विठोबा, किसकी? विठोबा। और ये किसके जो है विठोबा, और ये किसके अवतार माने जाते हैं? विठोबा विष्णु का रूप है, भगवान विष्णु का रूप विठोबा। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध महात्मा, इस वंश के संस्थापक, इस संप्रदाय के संस्थापक थे, जिनका नाम क्या? ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर, एक ही व्यक्ति का नाम है। ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना किया गया। तो कह रहा है कौन वैष्णव धर्म से संबंधित नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि वराकरी संप्रदाय भी वैष्णव धर्म से ही संबंधित है, जहां विठल दास या भगवान विठोबा का वंदना, पूजा अर्चना किया जाता है। आज भी महाराष्ट्र में जगह है पंढरपुर, जो कि इस धर्म के लोगों का जो है पंढरपुर तीर्थ स्थल है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और ज्ञानेश्वरी है क्या? तो श्रीमद् भागवत गीता का सरल रूप है। भागवत गीता का सरल रूप या कह लें इसकी सरल रूपांतरण है। किसके द्वारा लिखा गया था? ज्ञानेश्वर दास के द्वारा जो है लिखा गया था। तो वराकरी संप्रदाय, आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ताकि अगर इसे परीक्षा में पूछा जाता है तो इसे शूट कर सके। परमार्थ भी वैष्णव संप्रदाय से ही संबंधित है। वैरागी जी बिल्कुल, ये भी जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय जो है शैव धर्म से संबंधित है। किससे? शैव धर्म से संबंधित है, न कि विष्णु धर्म से जो है संबंधित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा सही? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। नाथ संप्रदाय जो कि वज्रयान शाखा जो कि बौद्ध धर्म की है, लगभग उसके सिद्धांतों से यहाँ बहुत कुछ जो है मिलता जुलता था, लेकिन आगे चल करके गुरु गोरखनाथ के द्वारा इसे सबसे अधिक प्रसिद्धि दी गई और नाथ संप्रदाय को वज्रयान से अलग कर दिया गया। वज्रयान शाखा जो बौद्ध धर्म की जो है शाखा है, और वहां पर ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध की एक से बहुत सारी पत्नियां, ढेर सारी पत्नियां थीं। तो बौद्ध धर्म के ऐसे मतावलंबी भी जो है ऐसा ही कुछ करते थे। यहां पर भी जो है नाथ संप्रदाय में ऐसी मान्यता थी कि भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है धारण किया है, और उन्होंने बताया कि अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करके उन्होंने जब सृष्टि का सृजन किया है, तो नाथ संप्रदाय के लोग भी जो है नारी यानी स्त्री के साथ ही जो है समाधि लगाते थे, या जो है स्त्री संघ को सबसे अधिक जो है प्रश्रय दिया। गुरु गोरखनाथ ने
इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नाथ संप्रदाय किससे संबंधित था? जी हाँ, संबंधित था शैव धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैतवाद? नहीं, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के जो है आप कह लें जो संस्थापक थे उनका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य। अद्वैतवाद है क्या? अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत में जो है बताया गया क्या? अद्वैत यानी ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। अद्वैत का मतलब कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर आधारित है। और श्रीमद् भागवत गीता मीमांसा अभी मैंने बताया कि तर्क वितर्क पर आधारित है। किस पर? तर्क वितर्क पर आधारित है, तर्क वितर्क पर आधारित है। श्रीमद् भागवत गीता जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? शायद ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, अभी इस पर मैंने चर्चा किया था। तीसरा विकल्प सही होगा, 100% सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि विकल्प में कह रहा है कि ईश्वरी सत्ता में आस्था। जी हाँ, जो ईश्वर में जो है जिनकी आस्था है वही आस्तिक है, आस्तिक है। और नहीं तो क्या है? नास्तिक है, नास्तिक है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था? बिल्कुल नहीं। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था? स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास? अगर तीसरा विकल्प नहीं सही होता तो पहला सही था। यहां दे रहा है वेदों की प्रामाणिकता में जो है आस्था, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था का मतलब हो गया कि विभिन्न देवताओं का बहुदेववाद जिसको कहते हैं, बहुदेववाद का सबसे पहला जो है लिखित प्रमाण मिलता है कहां से? वेदों से मिलता है। ऋग्वेद खुद ही जो है विभिन्न देवताओं की स्तुति में लिखी गई ऋचाओं का एक संकलन है। तो चूंकि ऋग्वेद यानी वेद पहले आए थे, इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा नहीं होता तो फिर पहला सही हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। जो 4 युग हैं आप भी जानते हैं। सबसे पहले कौन सा था? सतयुग था। उसके बाद जो है कौन सा, इस समय चल कौन सा रहा है? इस समय कलयुग चल रहा है, कलयुग। उससे पहले कौन था? द्वापर। उससे पहले कौन सा? त्रेता। त्रेता से पहले सतयुग यानी कृत। तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भगवान कृष्ण का कृष्णावतार द्वापर युग में हुआ था, जबकि रामावतार जो है त्रेता युग में जो है हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? सबसे अधिक जो है भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त शासकों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त वंश के जो शासक, गुप्त वंश या गुप्त काल को भारत का जो है स्वर्ण काल कहा गया। और स्वर्ण काल, गुप्त काल के जो राजा थे उन्होंने गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह के रूप में जो है प्रश्रय दिया। अभी मैंने बताया कि जो गरुड़ स्तंभ जो विदिशा में है, या आपका प्रयाग प्रशस्ति, गाजीपुर का सैदपुर, भीतरी अभिलेख, सबकी शुरुआत जो है भगवान विष्णु की आराधना से जो है होती है। वैष्णव संप्रदाय में भागवत को सबसे अधिक जो है प्रश्रय दिया था किसने? गुप्त काल के जो है शासकों ने दिया था। जबकि कुषाण लोगों ने मौर्य वंश, कुषाण लोगों ने बौद्ध धर्म, कौन सा? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में भी कौन सा? महायान शाखा,
बौद्ध धर्म की महायान शाखा का सर्वाधिक विकास कुषाणों के शासनकाल में, और कुषाणों में भी जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? हमारे जो विभिन्न देवता हैं, वेद में कुल 33 देवताओं का जिक्र होता है। उनका अपना व्यक्तिगत जो है कुछ अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, हालांकि वो जरूरत के अनुसार बांसुरी भी बजाए, बांस भी बजाए, चक्र भी चलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम धनुष बाण। तो इस तरह से सभी देवताओं के जो है अपने जो है अस्त्र शस्त्र रहे हैं। हल किसका जो है शस्त्र था? तो भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम, जो कि शेषनाग के अवतार थे, जबकि भगवान कृष्ण जो यादव कुल में मथुरा में जन्म लिए, जेल में जन्म लिए, ये भगवान विष्णु के अवतार थे। अभी मैंने पीछे चर्चा किया। इनका जो अपना व्यक्तिगत अस्त्र है वो जो है कौन सा है? हल। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। कृष्ण का जो हल है उसका नाम, इनका जो अस्त्र शस्त्र है उसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जो कि भगवान परशुराम से इनको प्राप्त हुआ था। कार्तिकेय, ये गरुड़ इनकी जो है सवारी है। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, इसी को नवधा भक्ति या नवधा भक्ति मार्ग के नाम से भी जाना गया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यहां बताया गया कि किसी पुरोहित की जरूरत नहीं, किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं। जब वैदिक युग में यज्ञ कर्मकांड कराए जाते थे तो उसको संपन्न कराने के लिए पुरोहित यानी ब्राह्मण की आवश्यकता होती थी। आगे चल करके बौद्ध धर्म, जैन धर्म में पुरोहित की प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया गया। अपनी बात ईश्वर से कहना है तो आप भी कह सकते हैं। जब ईश्वर अंतर्यामी है, आपकी मन की बात जानता है, तो आप किसी भी भाषा में कह सकते हैं। उसके लिए किसी थर्ड पर्सन का जो है, थर्ड पार्टी का होना जरूरी है का? ना। तो बिना पुरोहित के, बिना ब्राह्मणों के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो 9 मार्ग हैं, उनका व्याख्या जो है नवधा भक्ति मार्ग के तहत जो है किया गया, जिसमें चिंतन करना, गायन करना, ध्यान लगाना। मीराबाई भगवान कृष्ण की जो उपासिका, उनकी भक्ति भाव में वो इतना जो है डूब जाती कि जो है नाचने लगती थी। तो तमाम ये जो है मार्ग हैं और कुल 9 मार्ग बताए गए हैं जिससे कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है बिना किसी कर्मकांड के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा विकल्प सही है। और इस सेशन में कुल 20 प्रश्न आपको दिए गए थे। इन 20 प्रश्नों से अन्य 20 प्रश्नों को भी हम कवर करने का प्रयास किया था व्याख्या के द्वारा। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।